बुक में से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों की बुक में 8th हो सकता है या फिर 7th। बिल्कुल न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 या 8? 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, या पुरानी वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म 2:3, कैपिटल है 4 लाख और 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है कि ये जो कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग? कैसे पता चल रहा है? 1 अप्रैल है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल, वो दोबारा फॉर्मूले से ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी पड़ेगी, इसके ऊपर ही इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना इंटरेस्ट है? 10%। बी बी को क्या मिल रहा है? बी को कमीशन मिल रही है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी। मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसके ऊपर 10% कमीशन। ए को मिल रही है कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग ऑल द कमीशन। जो ए को कमीशन मिलनी है ना, उसमें से इंटरेस्ट तो माइनस करना ही करना है, बाकी कमीशन भी माइनस करके उसका 8/108 करना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। जो बी को कमीशन देंगे वो तो 10/100 ही करेंगे, क्योंकि वहां पे बिफोर है। बनाओ जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन कितने? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग प्रायर टू कैलकुलेशन। कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, जहाँ पे आफ्टर सैलरी के बाद था 1,68,000 में 32,000 हमने ऐड किए थे। किया था कल एक ऐसा क्वेश्चन? कल एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ था आफ्टर चार्जिंग द सैलरी, ठीक है? जो हाँ 119 जो भी था, मतलब 1,68,000 में 32,000 ऐड किए थे, लेकिन ये प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ, मतलब ये प्योर प्रॉफिट है 6 लाख। इसमें से अब आपको इंटरेस्ट वगैरह माइनस करने। तो ये आ गया जी प्रॉफिट मेरे पास 6 लाख का। अब देना है हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितने परसेंट देना है हमने? 10%। अमन आपको समझ आ रहा है? ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पुष्करण आ रहा है समझ? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है? 10%। पहले की कैपिटल कितनी है देखना। पार्टनर के नेम ए है, 4 लाख का 10% 40,000। बी की कैपिटल कितनी है? 8 लाख। 8 लाख का 10% 80,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? एक। दोनों को बाहर लिख दो, आपकी मर्जी है, चाहे इकट्ठा करके लिख दो। अब हमने पहले देखो किसको कमीशन देनी है, पहले ए की बात हो रही थी या बी की? बी की। टू टू कमीशन टू बी। बी को कमीशन देनी है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा उसका 10%। तो टोटल देखो कितना है, टोटल 6 लाख का प्रॉफिट है, माइनस 1,20,000 कितना बन रहा है? 4,80,000 का। इसको कितने परसेंट देने? डिवाइड करेंगे 110 से या 100 से? 100 से, क्योंकि बिफोर वाला क्वेश्चन है, तो आ जाएगा 48,000। अब किसको कमीशन देनी है? टू कमीशन ए को, टू कमीशन टू ए। देखो 480 तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो 480 में से 48,000 भी माइनस कर दो, क्योंकि उसको था नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले ही माइनस करके 4,80,000 आ रहा था। 4,80,000 में से 48,000 भी माइनस कर दो, ये कितना आता है? 480 में से 48 गए, 4,32,000। इसका कमीशन का रेट कितने? 8% है, लेकिन लेंगे क्या? 8/108। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर दिया हो। जब आफ्टर दिया हो तो नीचे में रेट को ऐड कर देते हैं 100 में। 5 होता तो 5/105 हो जाता। ये सोल्व करके क्या आ रहा है?
32,000, मतलब 6 लाख बिजनेस का प्रॉफिट था, उसमें से 1,20,000 का इंटरेस्ट बांट दिया, फिर एक की कमीशन बांट दी 48,000, दूसरे की कमीशन बांट दी 32,000, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? अभी भी 4 लाख बच गए। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे आया था? 6 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 48 और 32, तो बाकी रह गया 6 लाख। नहीं, बाकी कितना बोले? 4 लाख को किस रेशो में बांटना है? 2:3। 4 लाख का 3/5, ये कितना आता है? नहीं, पहले 2/5 है, 1,60,000, फिर आगे आएगा 4 लाख का 3/5, ये आएगा 2,40,000। ये दोनों को हमने बांट दिया। देखना क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है क्या? टोटल आ जाएगा 6 लाख, टोटल आ जाएगा 6 लाख। गुरकिरत आ गया समझ? लबुदे आपको? खुशकरन आ रहा है समझ? ये वाले टॉपिक समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन निकालते हैं हम पिटारे में से, कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक निकालते हैं। बड़े दिन से वो वाली कैलकुलेशन नहीं आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन ढूंढना है यार मैंने ना। कौन सा? 39। चल एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला करवा दूं, फिर करवाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काफी दिन से आया नहीं। चलो वो उसके बाद करते हैं। ये निकालो क्वेश्चन नंबर 2, गिरीश और सतीश। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, आप लोगों की बुक में भी 2 नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंथ के हिसाब से हमने निकालनी है। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1/4/2018 देयर कैपिटल 5,60,000 4,75,000। पहली लाइन में तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में ना इनकी कैपिटल कितनी थी। कैपिटल का मतलब याद है आपको क्या होता था? बिजनेस में इतना पैसा लगाया हुआ है। गिरीश ने 5,60,000 और सतीश ने, पैसा किसने ज्यादा लगाया हुआ है? 1 अगस्त को इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, कहते चले एक कुछ डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम पार्टनर हैं, एक डिसीजन लेते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया 1 अगस्त को। सोच के देखो अप्रैल के कितने महीनों के बाद इन्होंने फैसला किया है। देखो 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने खत्म हो गए 1 अगस्त, मतलब 4 महीनों के बाद इन्होंने एक फैसला किया। कहते कि हम दोनों की कैपिटल ना 5 लाख होनी चाहिए। कहते तूने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, मैंने कम लगाया हुआ है, दोनों की कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। तो सोच के देखो, अगर दोनों की कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, ग्रीश ने ऑलरेडी बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, तो उसको 60,000 रुपये वापिस कर देंगे, है ना। एक तरह से ड्रॉइंग हो गई, या जो भी बोल लो, परमानेंट ड्रॉइंग हो गई। अच्छा, सतीश ने कितना पैसा लगाया हुआ है? 1 अगस्त से उसका कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। तो वो 25,000 रुपये बिजनेस में लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। बहुत आसान है ना। पता चल गया खुशकरण के नहीं? 5,60,000 रुपये लगाया हुआ है ग्रीश ने, वो कह रहे हैं अब हमारी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। तो उसने पहले 5,60 लगाया हुआ है, तो 60,000 उसको वापस कर देंगे। दूसरे वाले पार्टनर ने 4,75 लगाया हुआ है, दूसरे वाले की भी 5 लाख होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे कि 25,000 और लेके आ बिजनेस में। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर्ब बी मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग। इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है और विड्रॉ कौन कर रहा है? इंट्रोड्यूस करेगा सतीश और विड्रॉ कौन कर रहा है? गिरीश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं 6% देना है, 6% पर एनम, मतलब मंथ के हिसाब से देना है। कैपिटल का एक रूल बता देता हूं मैं आपको। मार्केट में पैसों का एक ही रूल होता है, जितने महीनों के लिए पैसा दिया हुआ है उतने महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। कभी भी भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है, कि 5,60,000 का 6%।
हम देखेंगे कि किसने कितने महीने के लिए पैसा दिया हुआ है। इंटरेस्ट हमेशा मार्केट में या बैंक्स में टाइम के हिसाब से लगता है, मंथ के हिसाब से। जितने महीने का दोगे उतने महीने का ब्याज मिलेगा। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 31 मार्च 2019 को, पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। सबसे पहले मेरे को बताओ पहला पार्टनर कौन है? गिरीश, ठीक है। लिखो वर्किंग नोट, लिखो ऊपर लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले है गिरीश। गिरीश का पॉइंट नंबर 1, अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक कितने हो गए? 4 मंथ्स। गिरीश ने 4 महीने के लिए बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 5,60,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा 6%, कितने महीने का? 4/12 मंथ्स का। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे गिरीश का। गिरीश के पास 1 अगस्त से लेके अगली 31 मार्च तक, सोच के देखो 4 महीने हो गया, तो बाकी कितने महीने बच गए होंगे? 8 महीने। चाहे काउंट करके देख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। अब 8 महीने, 1 अगस्त को उसकी कैपिटल कितनी हो गई है? 5 लाख। 5,60,000 तो उसकी पहले थी, 60,000 उसको वापस कर दी, तो बाकी कितनी रहेगी? 5 लाख। तो अगले 8 महीनों के ऊपर उसको 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। निकालो क्या क्या बन रहा है। पहले का 11,200, दूसरे का 20,000। 5 लाख का 6% होता है 30,000। 30,000 का 1/3 10,000 माइनस करके, हाँ ठीक है 20,000। मतलब इस भाई साहब को कितना इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस से? 31,200 टोटल इंटरेस्ट। अच्छा, दूसरा निकालना है हमने सतीश का। सतीश का पहले फर्स्ट 4 मंथ, अप्रैल से लेके अगस्त तक 4 महीने, इसके पास कितनी कैपिटल थी? 4,75,000, 4,75,000। उसके ऊपर 6%, उसके ऊपर 4/12। पता लग गया ना? सतीश के पास पहले 4,75,000 था 1 अगस्त तक, तो 1 अगस्त तक तो उसको 4,75 पे इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड वाला तो यार कॉमन है, वही का वही 5 लाख, क्योंकि 1 अगस्त के बाद तो 1 अगस्त के बाद तो दोनों की कैपिटल ही 5 लाख है। पहले 20,000। पता कितना दिमाग लगा था ये सोचने में कि दोनों का सेम ही है। अगले 8 महीने तो दोनों की कैपिटल सेम है, 5-5 लाख, जो ऊपर आया था वही का वही है। हाँ, पर मैंने बहुत रिसर्च की थी इस पॉइंट पे। 29500। मैं तो थक गया था, लेकिन मैं गुरकिरत जैसा या वो नहीं हूं। थक गया तो बस बंद कर दिया, और करेंगे आगे, मतलब जब तक। हाँ, गुरकिरत का था अपन ने हार्डवर्क सिर्फ कनाडा जाके करनी है, इंडिया में सारी अपन ने बचा के रखनी है कनाडा के लिए ना। एक ही बार उधर सारा कुछ, 3-3 शिफ्टा, डॉलर डॉलर कमाने हैं फिर अपन। थोड़े मेरे को भी भेजी। हम्म। चलो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री भी करके देखते हैं, बड़े दिनों से जर्नल एंट्री नहीं की। बनाओ फॉर्मेट। जर्नल एंट्री डेट कौन सी बनेगी? 31/3/19 की। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा होता है, क्यों? क्योंकि पार्टनर को हम पे कर रहे हैं ना, बिजनेस पार्टनर को पे करता है, तो खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितना इंटरेस्ट? दोनों का टोटल मारो। बिजनेस टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 31,200 एक बंदे को दे रहा है, 29,500 दूसरे बंदे को दे रहा है। कितना आता है देखना। 60700। हाँ ठीक है, 60700 बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। उसमें से कितना ए को दे रहे हैं और कितना बी को? ओ, यहाँ पे आना चाहिए गिरीश। सतीश है कि सतीश है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमेशा दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री में खर्चा बुक कर लिया, अब ये खर्चा को कहां पे जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा था पिछले क्वेश्चन में, देखो, या क्रेडिट में लिखा था? डेबिट में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को कर दो डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होता है इसलिए बस। अभी पिछला क्वेश्चन किया था 80,000 और 40,000 देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं किया था, बस। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है तो जर्नल एंट्री में भी डेबिट कर दिया, क्योंकि ट्रांसफर करना है ना। हाँ, लेकिन उल्टी हो जाएगी वो। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं 39, देखा ना कौन सा है जी? 39 देख लेते हैं उसको भी। ये वाला तो नहीं, केसेस वाला जिसके 5 केस हैं? ये वाला चलो पढ़ो, पहले आप लोग पढ़ो, देखो क्या है जी क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है क्वेश्चन में। हाँ जी, अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है ये, ओके। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं इसको आसान तरीके से देखता हूँ कैसे समझाना है, जितने आप वो करो उसके बाद करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करना आप लोग, ये शुरू करो जितने आप लोगों की बुक में, इससे 2-3 पहले ही होगा, 46, 47 या 48, कुछ ऐसा ही होगा। 48 का ये है, आप ये शुरू करो, इसके बाद वो करते हैं 39 वाला।